बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठे बैठे, गलत बात, बैठे भाई, बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और शहर लाहौर के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, बहनों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दिन है और यकीनन मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से आपको, आपके घर वालों को, पूरी कौम को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को ईद मुबारक। और अल्लाह ताला से हम सब दस बदुआ हैं कि ये ईद अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से हम सब के लिए तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए और पाकिस्तान को इन शदीद मुश्किलात से निजात दिलाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, यकीनन आज शहर रमजान में आपने रोजे रखे और नमाजें पढ़ी, नवाफिल पढ़े, तहज्जुद में आप अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसजूद हुए और पाकिस्तान के लिए आपने बहुत दुआएं मांगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये मुश्किलात का सफर अल्लाह ताला की रजा और उसकी कमाल मेहरबानी से सिर्फ और सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, अमानत और दयानत से ये सफर और ये मुश्किलात हल होंगी। उसके बगैर अल्लाह ताला ने, वो मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तो एक सेकंड में हालात बदल सकते हैं, लेकिन उसी का ये फरमाना है कि मेहनत करो, मेहनत करो, नमाज पढ़ो और रिज़्क की तलाश के लिए निकल जाओ। ये उसी का हुक्म है और मुझसे फजल मांगो, अपने रब से फजल मांगो तो वो करम करता है और मेहरबानी करता है और खताओं को माफ करता है। आज यही पैगाम ईद के दिन हम सब के लिए है, पूरी कौम के लिए है। मैं इस वक्त जो शदीद मुश्किलात हैं उसका मैं इस वक्त सिर्फ चलते चलते जिक्र कर रहा हूं। मैं इंशाअल्लाह जल्द ही अपनी इंतहाई प्यारी और इंतहाई मेहनती कौम से खिताब करूंगा, तो उसमें मैं इंशाअल्लाह इन तमाम मसाइल का मैं भरपूर जिक्र करूंगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी खतरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। हमें इन मुश्किलात का अंदाजा था और है, और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि हम मिलकर जो, जरा मेहरबानी करें, जरा एक सेकंड, जरा मेहरबानी करें, इंशाअल्लाह सब मिलकर जो ये हमारी एक मुतहद्दा जो पार्टीज हैं, जो इस हुकूमत के हिस्सेदार हैं,
हम सब मिलकर, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बतौर एक नाचीज इंसान के, खताकार इंसान के, मैं ये आपको कहना चाहता हूं, अल्लाह ताला के सहारे पर और उस पर कामल यकीन रखते हुए ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम इन मुश्किलात को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, इंशाअल्लाह उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, मगर उसमें आपकी भरपूर तावन, आपकी भरपूर सपोर्ट और दुआओं की जरूरत है। मैं आज यहाँ पर जो मेरे बुजुर्ग भाई और बहनें मौजूद हैं, मैं अक्सर आपके चेहरों को पहचानता हूं और अक्सर आप में से वो लोग हैं, हमारे बुजुर्ग नौजवान और बहनें, जो कि ये पिछले पौने 4 साल के अरसे में हम जेलों में आते और जाते रहे और अदालतों में आते और जाते रहे। आपने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन आपने हमारा साथ ना दिया हो, और आपने हर चीज भुलाकर आपने जो हमारे साथ रहे दिन रात, इन पौने 4 साल के मुश्किल औकात में ये घड़ियां और ये आपकी मोहब्बत, आपकी वफा और आपका साथ, मैं और मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, पूरी पार्टी की क़यादत आपकी इस मोहब्बत को और बेपनाह मोहब्बत को कभी नहीं भुला पाएंगे इंशाअल्लाह। आपने ओ भाई, आपने इस मुश्किल वक्त में आपने इस मुश्किल वक्त में जिस तरह मियां नवाज शरीफ का साथ दिया, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा सलमान रफीक और दूसरे साथी हाफिज नोमान और जितने भी हमारे साथी, मिफ्ता इस्माइल और जितने भी हमारे साथी, मरियम नवाज शरीफ और हनीफ अब्बासी, हमजा शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर और पार्टी के तमाम वो वर्कर्स और लीडर्स जो जेलों में जाते रहे और एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनते रहे, जिनके खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मैं समझता हूं कि मैं आपको आज सलाम पेश करता हूं कि आपने इन दिनों में, चाहे वो ये बुजुर्ग हैं, चाहे वो ये नौजवान हैं, चाहे वो ये हमारी खवातीन बहनें हैं, कहां से सफर करके ये आते रहे। अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को और दुआओं को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएंगे। और बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में ये पाकिस्तान जरूर दोबारा उसी तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन होगा, रवां दवा होगा, जिसको नवाज शरीफ ने 2018 में छोड़ा था और एक झुर्लू की पैदावार हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। इंशाअल्लाह उस सफर को दोबारा जारी करेंगे, ताजा दम होंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान कायदे आज़म नवाज शहबाज शरीफ जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहना उनका ये था कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद माशी बहरान में घिरा हुआ है, जल्द इस तमाम माशी बहरान पर काबू पालेंगे। दुआ है कि ये ईद हम सबको तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए है। और आपको बताएं कि उनका मजीद कहना था कि दुआ ये है कि ईद पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलाए, मेहनत दयानत से ये मुश्किलात कम होंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अपनी मेहनती कौम से जल्द खिताब
کروں گا. مسائل کے حل کے لیے محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پاکستان اس وقت شدید معاشی خطرات سے دوچار ہے, ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. متحدہ جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہیں مل کر مسائل کا حل نکالیں گی. ہم ان مشکلات کو حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اس میں آپ سب کی دعائیں اور تعاون کی ضرورت ہے.